सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा के तमाम नाम हम जानते हैं, सरोवज्र भी है, राहुल भद्र भी है, सराह भी है। ठीक है, इस प्रकार कई नाम सरहपाद भी कहते हैं इसको। तो ये 84 सिद्धों में हुआ करता था। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास यह रचना शालिभद्र सूरी की है। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। परमात्मा प्रकाश और योग सागर गद्य रचनाओं के रचयिता कौन हैं? आदिकाल में परमात्मा प्रकाश और योग सागर गद्य रचनाओं के रचयिता जोइंदू हुआ करते थे। ठीक है, जोइंदू हैं इनके। और वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। और वर्ण रत्नाकर जो है वह मैथिली भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। इज दैट क्लियर? अब देखिए भाषा सर्वेक्षण आता है। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हैं। यहाँ से लेकर प्रश्न अक्सर यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अधिकतर चांसेस है, मेरा खुद का अनुभव है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से ढेर सारे प्रश्न फंसते हैं, वो चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो। आप पढ़ेंगे इसके बाद अनुभव अवश्य करेंगे। भाषा सर्वेक्षण जो है ये जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति है। किसकी? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो भाषा सर्वेक्षण का सही हो जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में। ठीक है, गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा था। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो आप लिखेंगे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन है और सच्चे अर्थों में यही हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। अब हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ, ये तो सब अन्य भाषाओं में थे। ठीक है, ये अन्य भाषाओं में थे, यानी कि जैसे कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ये तो फ्रेंच भाषा में था। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये मिक्स था। अब देखिए हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला अगर पूछा जाए कि पहला हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, इतिहास ग्रंथ, तो आप लिखेंगे शिव सिंह सरोज। यह एक ग्रंथ ठाकुर शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर जी द्वारा लिखा गया था। तो आगे देखिए 10वां प्रश्न, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, यूजीसी नेट में आया हुआ सवाल है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले, अभी मैंने बताया था, तो सरहपा को राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक, तो वन लाइनर समझ लीजिए, आप पढ़ रहे हैं वन लाइनर, रटते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, समझते जाइए। वो घंटों हम जितना टाइम कमेंट पढ़ने में लगाते हैं उतने टाइम में हम 5 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, तो हमारा इतना समय नहीं है, समय व्यर्थ हो जाता है, तो कोई मतलब निकलता नहीं। इसलिए आप सीधे सीधे टॉपिक पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए और उसके आंसर पर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की कृति है। किसकी है? दामोदर शर्मा की है, अधिकतर पूछी जाती है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद हैं। कौन? हेमचंद्र। अपभ्रंश व्याकरण हेमचंद्र, याद रखना, क्योंकि अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद्र हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? कितने भागों में है मिश्र बंधु विनोद? कितने भागों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 4 भागों में मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित है। और मिश्र बंधुओं के नाम आप समझ लीजिए, अक्सर पूछा जाता है मिश्र बंधु तो हम लोग कह लेते हैं, लेकिन उनके तीन नाम थे, 3 मिश्र बंधु थे ना, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो ये तीनों मिश्र बंधु थे। वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? अब देखिए यहां पर ध्यान देने योग्य बात है,
अधिकतर हम लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि संधि काल, चारण काल 2 लोगों ने नाम दिया, चारण काल 2 लोगों ने नाम दिया, चारण काल 2 लोगों ने नाम दिया। अब लेकिन बात यह है कि दिया 2 लोगों ने नाम, और कभी कभी पूछा भी जाता है कि संधि काल एवं चारण काल। अब यहां से अगर हटा दे चारण काल, तो संधि काल और चारण काल 2 नाम दिए वीरगाथा काल के। किसने किसने नाम दिए? संधि काल और चारण काल 2 नाम दिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और चारण काल ओनली जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। संधि काल चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने ओनली चारण काल कहा। तो ये चारण काल 2 लोगों ने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। लेकिन बात अगर संधि काल एवं चारण काल 2 एक में मिलाकर आ जाए तो वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा आप लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आसगु कवि की रचना कौन सी है? आसगु कवि की रचना कौन सी है? आसगु कवि, आसगु जानते हैं? आसगु एक कवि हुए हैं। आसगु और आसुग 2 अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है, ठीक है। तो आसगु के चंदनबाला रास जो है, चंद्रबाला रास या चंदनबाला रास भी हम कह लेते हैं, चंद्रबाला रास आसगु कवि की रचना है। पाउमचरियम ये स्वयंभू की रचना है, पाउमचरियम स्वयंभू की है, ठीक है। पाउमचरियम स्वयंभू की रचना है। और शब्दानुशासन की बात करें हम, शब्दानुशासन हेमचंद्र का ग्रंथ है, हेमचंद का शब्दानुशासन हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ है, क्योंकि शब्दानुशासन नाम से ही हमें प्रतीत होता है। अगला पाहुड़ दोहा है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। जैन मुनि राम सिंह थे, जैन एक थे, जैन साहित्यकार थे। प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है? तो प्राकृत पैंगलम की बात करें तो लक्ष्मीधर की है। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की है। णय कुमार चरियु, णय कुमार चरियु कह लो या फिर नाग कुमार चरित कह लो, णय कुमार कह लो या नाग कुमार चरित कह लो, बात एक ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पदंत। णय कुमार या नाग कुमार चरियु। देखिए अपभ्रंश भाषा में नाग को णय कहा जाता था, तो नय कुमार कहो चाहे नाग कुमार चरियु कह लो, तो ये पुष्पदंत की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की रचना है। किसकी? मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास जिन्न दत्त सूरी की रचना है। किसकी? जिन्न दत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। ठीक, आगे देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध, तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोमप्रभ सूरी हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाता है, सोमप्रभ सूरी। आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया? तो आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांस्कृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। ठीक है, तो ये अधिकतर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हमने बहुत सारे कंपटीशन में देखे हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। ये आदिकाल के नाम के को लेकर के अधिकतर प्रश्न बना करते हैं। तो अब ये देखिए, ये यूपी टेट यानी यूपी टीटी में आया था, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है उसमें आया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल। ठीक है, क्या दी है? बीज वपन काल। बीज वपन अर्थात बीज का बोना, तो बीज का बोना किस काल से प्रारंभ हुआ था? तो आदिकाल से। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी